मध्य प्रदेश में खाद की समस्या को खत्म करने की दिशा में अब सरकार नई पहल करती हुई नजर आ रही है। अब होम डिलीवरी की तैयारी मध्य प्रदेश में शुरू हो गई है, लेकिन इस पर सियासत देखने को मिल रही है। सहकारिता मंत्री विश्वास सारंग का बयान सामने आया था कि पायलट प्रोजेक्ट के तहत अब नई व्यवस्था की जा रही है। किसानों के खेत तक सरकार खाद पहुंचाने का काम करेगी। तो इस पर पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने तंज कसा है। सरकार ने ऐसा सोचा, इसके लिए धन्यवाद, लेकिन खाद रहेगी तभी तो डिलीवरी हो पाएगी, ये कांग्रेस कह रही है। लेकिन अब तक तो घर घर डंडे पहुंचाए हैं, ये भी कांग्रेस ने कहा है। तक उनके घर तक, उनके खेत तक लगभग होम डिलीवरी के कॉन्सेप्ट के साथ खाद के वितरण की एक योजना बनाई है। अभी वो केवल प्रयोगात्मक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में होगी। उसमें वाहन के द्वारा किसानों के खेत तक, उनकी गांव तक खाद पहुंचाने की व्यवस्था का ऐसा विचार सरकार की ओर से हो रहा है। पायलट प्रोजेक्ट वो हम शुरू करने वाले हैं। किसानों तक, उनके घर तक, उनके खेत तक लगभग होम डिलीवरी के कॉन्सेप्ट के साथ खाद के वितरण की एक योजना बनाई है। अभी वो केवल प्रयोगात्मक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में होगी। उसमें वाहन के द्वारा किसानों के खेत तक, उनकी गांव तक खाद पहुंचाने की व्यवस्था का ऐसा विचार सरकार की ओर से हो रहा है। पायलट प्रोजेक्ट वो हम शुरू करने वाले हैं। सरकार ने ऐसा सोचा, इसके लिए उनको धन्यवाद। पर अभी तक तो घर घर डंडे पहुंचाए उन्होंने, महिलाओं को खाद की लाइनों में लगा के डंडे पहुंचाए। देश के कृषि मंत्री ने स्वीकार किया है कि हमारा आकलन गलत था और हमें जितनी डिमांड की गई थी उसके आसपास डिमांड ही कम की गई थी, इसलिए खाद का संकट थोड़ा हुआ है, हम मैनेज करें। कहता हूँ कि मुख्यमंत्री की ये बात कि घर घर डिलीवरी सोच अच्छी है, पर खाद रहेगा तो घर डिलीवरी करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली खबर जबलपुर से बता रहे हैं। जबलपुर में शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। संदिग्ध परिस्थितियों में महिला का शव मिला है। इस जानकारी को मैं आपको बताऊं, लेकिन उससे पहले वही खबर जिस पर सियासत देखने को मिल रही है, यानी खाद की समस्या। और उस खाद की समस्या को लेकर अब सियासत शुरू हो चुकी है। इस वक्त मेरे सहयोगी रंजना मेरे साथ जुड़ चुके हैं, उन्हीं से बातचीत करते हैं। रंजना, आखिर अब इस पर सियासत क्यों हो रही है? इसके पीछे की कोई खास वजह? जब सरकार एक नेक पहल करने जा रही है, कहा जा रहा है कि घर घर तक खाद पहुंचाई जाएगी, लेकिन कांग्रेस अब इसको लेकर सवाल खड़े कर रही है। राजनीति हो रही है और राजनीति इस बात को लेकर की जा रही, क्योंकि बीते कुछ दिनों पहले हमने तस्वीरें देखी थी कि किसान जब अपने अपने जिलों में खाद के लिए पहुंच रहे थे तो उनको लंबी लंबी लाइनों में लगना पड़ रहा था। रात रात भर उनको इंतजार करना पड़ा। कभी जो किसान हैं उन पर पुलिस को जबरन बल प्रयोग भी करना पड़ा, या कभी किसी तहसीलदार ने किसान को थप्पड़ जड़ दिया। तो इस तरह की तस्वीरें सामने आई थी। लेकिन अब सबसे बड़ी बात यह, राहत की बात यह है कि किसानों के लिए सरकार अब राहत देने को लेकर अब एक ऐसा खाका तैयार किया है जिसमें घर घर होम डिलीवरी कराएगी। और इसके पीछे का मकसद यही है कि किसानों को राहत हो सके और वो परेशान ना हो। लेकिन अब यहाँ पर सियासत इस बात को लेकर हो रही है दीपेश, की कांग्रेस ये कह रही है कि पहले तो आपने किसानों पर डंडे बरसाए हैं, लेकिन अब देखना यही होगा कि किस तरीके से बहुत आसानी से किसानों तक खाद पहुँचती है, या फिर ये सिर्फ दावा ही रह जाएगा। और अगर आपके पास पर्याप्त मात्रा में खाद है तो इसको अभी क्यों नहीं किसानों तक बहुत आसान तरीके से पहुंचाया गया? किसानों को क्यों इतनी परेशानी उठानी पड़ी? क्योंकि इस बार जब घर पर किसान खाद की जगह डंडे लेकर गए हैं। तो अब देखना यही होगा दीपेश, की अब इस तरीके की बातें की जा रही हैं, लेकिन अगर ये प्रोजेक्ट सफल होता है, जो कि 3 जिलों में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू किया जा रहा है, तो इसे पूरे प्रदेश भर में हर जिले में शुरू किया जाएगा। और व्यवस्था किस तरह से बनाई जाती है और इससे कितना लाभ जो है वो किसानों को होता है, उसके बाद कहीं ना कहीं फिर पूरे प्रदेश में इस प्रोजेक्ट को लागू किया जा सकता है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया रंजना इस तमाम जानकारी के लिए।